हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन चैनल टारगेट विद एसएससी। आज हम सभी लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग होता है? उत्तर, मधुमेह के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज के उपचार के लिए होता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। मासिनराम मेघालय में पाया जाता है। मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बेगम थी। रजिया सुल्तान बेगम भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 1919 13 अप्रैल में हुआ था। अगला प्रश्न, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? इंडो पाक के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न, मछलियां अपना सांस की सहायता से लेती हैं? मछलियां अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं? मछलियां अपनी सांस को गलफड़ों या गिल की सहायता से लेती हैं। मछलियां अपना सांस गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी, उसका नाम बताइए आप सभी लोग। भारत के
की प्रथम राष्ट्रीय महिला या महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक था। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पारसपुर या पुरुषपुर थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला भारतीय कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। 1971 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था और पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1977 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहीं। अगला प्रश्न, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया?
सांची की स्तूप का निर्माण अशोका ने करवाया था। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म का ग्रहण करने श्रावण बेलगोला चला गया था? कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करने के श्रावण बेलगोला चला गया था? इट मीन्स उन्होंने जैन धर्म को ग्रहण करके बेलगोला चले गए थे, उनका नाम बताइए। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो राइट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक या सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। अगला प्रश्न, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? महाभाष्य के लेखक कौन हैं? महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न, पतंजलि किसके दरबार में थे? पतंजलि किसके दरबार में था? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। अगला प्रश्न, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न, विलय की नीति किसने लागू की थी? विलय की नीति किसने लागू की थी? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। अगला प्रश्न, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा
अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक ने किया। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र से था। अगला प्रश्न, महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका जोनास साल्क ने खोजा था। अगला प्रश्न, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर जैन संत की विशाल प्रतिमा है। अगला प्रश्न, पंचायत सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन या मछली पालन से है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा या मैं इसे लेकर रहूंगा। उपयुक्त वाक्यांश किसने बोला है या किसने कहा है?
गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व करता है? या कहीं कट जाने पर घाव सबसे किस चीज के खाने पर घाव उपयुक्त समय पर भर जाता है? तो पनीर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उत्तर ड्रैको। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। अगला प्रश्न, दाल किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? उत्तर प्रोटीन। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध डाई एसिटिलीन के कारण आती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए सेशन के साथ नए क्लासेस में। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।